जय श्री राम, जय बजरंगबली। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी भगवान श्री राम और महावीर जी के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फैमिली के साथ प्रसन्न होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके घर में चाहे जो भी परेशानियां हैं उसे आप हनुमान जी के आशीर्वाद से दूर कर सकते हैं। हनुमान जी और महादेव दोनों एक ही हैं, रुद्रावतार हैं। हनुमान जी जो है वो 11वें अवतार हैं भगवान शिव के। तो कहते ना कि होए सिद्ध साखी गौरीसा, मतलब काम पूरा नहीं होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। आपका चाहे जो भी काम हो, दुनिया भर का कुछ भी काम हो, आप चाहे जिस भी जंजाल में फंसे हुए हों, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर जो आपकी मनोकामना है उसे हनुमान जी को पूरा करना ही पड़ेगा। ठीक ना? तो आपकी जो भी इच्छा है, अधूरी इच्छा जो अभी तक अधूरी रही थी, आप चाहे जितने भी टोने टोटके करके बैठे हो, नहीं पूरी हुई है ना, आज का यह उपाय मेरे कहने से एक बार आप करिएगा। मन से कीजिएगा, तन से कीजिएगा और भक्ति के हिसाब से करिएगा। यह जो उपाय है, उपाय क्या, यह एक साक्षात एक तरीका है जो हमने किया है और हमने जितने भी लोगों को बताया है, उतने लोगों को इसका जो असर है, जो बेनिफिट है, लाभ है, वो मिला ही मिला है। ठीक ना? तंत्र शास्त्र में यह तरीका बहुत ही ज्यादा पावरफुल माना जाता है। जब आदमी सब तरफ से थक हार करके परेशान हो जाता है और उसकी मनोकामना जो है वो अधूरी की अधूरी ही रह जाती है, तब तंत्र शास्त्र इसका उपाय करता है। तंत्र शास्त्र की एक विशेषता होती है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगर आप नियम के अनुसार इस प्रयोग को करते हैं तो वह सब कुछ पा सकते हैं जो आप बहुत दिन के प्रयास के बाद भी पाने में सफल नहीं हुए हैं। आप यह प्रयोग चाहे तो 3 दिन कर सकते हैं, या 5 दिन कर सकते हैं, या 7 दिन कर सकते हैं, या 9 दिन कर सकते हैं, या फिर 11 दिन कर सकते हैं। अगर आप इस पाठ को, इस प्रयोग को नवरात्रि में करते हैं, चाहे चैत्र की हो या फिर दशहरा के टाइम की हो, यह सोने पर सुहागा वाला समय होता है। नहीं तो आप इस प्रयोग को किसी भी महीने के, हिंदी महीने के शुक्ल पक्ष के मंगलवार को आप प्रारंभ कर सकते हैं। पहले मंगलवार को आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं। पक्ष 2 होते हैं महीने में, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। आप अगर हिंदी कैलेंडर हो आपके पास, नहीं तो आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, गूगल करेंगे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि शुक्ल पक्ष कब से स्टार्ट हो रहा है और शुक्ल पक्ष का पहला मंगलवार किस दिन है, कितने तारीख को पड़ रहा है। ठीक ना? आप 3 से लेकर के 11 दिन के बीच में जितने दिन का चाहे आप अनुष्ठान करें, 3 का करें, 5 का करें, 7 का करें, 9 का करें, या फिर 11 दिन का अनुष्ठान करें। आप जैसे कहते हैं ना कि जितना ज्यादा गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, तो उसी के हिसाब से आपकी जितनी बड़ी समस्या है, जितना बड़ा आपका प्रॉब्लम है, तो आप उसके हिसाब से अपना दिन चुन लीजिए कि हाँ मेरा 9 दिन में हो जाएगा, या फिर मेरा 11 दिन लगेगा अनुष्ठान को करने में। अब आपका कर्ज का अमाउंट मान लेते हैं कि अगर आपके सर पर कर्ज है, कम से कम 5 करोड़ का कर्ज है, तो आप अगर चाहें कि मेरा 3 दिन में संपन्न हो जाए, ये मेरा कर्ज का जो रास्ता है वो निकल करके आए, तो नहीं होगा ना। आप 11 दिन का कर लीजिए। और 11 दिन कितने होते हैं, ज्यादा नहीं टाइम जाएगा आपका। ठीक ना? इस प्रयोग से आपको अगर नौकरी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, या खुद का घर लेना हो, या खुद का प्लॉट बेचना हो, जो भी जमीन आपकी बेचनी हो, या कर्ज के बड़े से जंजाल में आप फंस चुके हैं, या फिर हमेशा आपके घर में क्लेश बना रहता है, या फिर आपके बेटे बेटी की शादी नहीं हो रही है, या फिर बीमारियां अब आपके घर में परमानेंट मेंबर की तरह शिफ्ट हो चुकी हैं। कभी बेटे के ऊपर रहती है, कभी बेटी के ऊपर रहती है, कभी पत्नी के ऊपर, कभी पापा के ऊपर, कभी मम्मी के ऊपर। कहने का मतलब है कि परेशान करके रख दिया अगर बीमारी ने, तब आप मात्र 3 से लेकर के 11 दिन का जो यह संकल्प है हनुमान चालीसा का पाठ का, वो आप करके किसी भी प्रकार का जो भी परेशानी होगा ना आपके घर का, वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और आपकी जो विश है, आपकी जो मनोकामना है, उसे 100% पूरा होना ही पड़ेगा। एक बात की आपको मैं जानकारी दे दूं कि अगर आप यह प्रयोग करते हैं तो आपको स्वप्न में या फिर साक्षात भी हनुमान जी के अंश देखने को मिल सकते हैं। स्वप्न में आपको हनुमान जी के तो साक्षात दर्शन मिल सकते हैं। एक आभा होगी, एक लालिमा, जो मैंने दर्शन किए थे। मैंने जब इस अनुष्ठान को किया था 11 दिन के लिए, तो मैंने जो मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपको पहले बताता हूं कि मैंने सुबह के 4 सवा 4 बजे जब मैं उठा लघु शंका के लिए, पेशाब करने के लिए उठा,
तो उस समय मेरी आंखें, जो कहते हैं ना कि आंखें आधी बंद होती हैं और आधी आंखें जो होती है वो खुली होती हैं, तो उसमें मैंने देखा कि मेरे बेड के पास एक लंबा चौड़ा शरीर, मतलब जो है लाल लंगोट पहने हुए, मतलब मेरी आंखें आधी खुली हुई है और आधी बंद है। तो उसमें देखिए, मैं जब यह रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, मेरे रोए खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक होता है ना कि भगवान के प्रति आप जब भक्ति लाते हैं तो आपके रोए खड़े हो जाते हैं, आपका जो बदन है ना वो सिहरने लगता है भगवान के नाम से, देवी देवता के नाम से। तो अगर आप इसको सच्चे तन मन से करते हैं ना, तो आपकी हर विश पूरी होगी। माता बहन हो या भाई हो, जब भी आप इस वीडियो को सुन रहे हो ना, जिस दिन भी आप यह वीडियो सुने ना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए, क्योंकि इसमें मैं अपने वीडियो के व्यूज के लिए नहीं कर रहा हूं। इस वीडियो का माध्यम यह है कि आप अपनी जो मनोकामना है उसको पूर्ण करें। तो सुबह में जब मैंने देखा कि एक लंबा चौड़ा शरीर, लंगोटा, और गदा जो है, गदा नीचे रखा हुआ उनका है, हाथों में गदा पकड़े हुए हैं, नीचे जमीन पर उनकी गदा टच कर रही है। और एक उसके बाद मतलब कि कहते ना कि बदन जो थरथराने लगता है वो होने लगा, क्योंकि मेरा उस दिन मैंने रात को किया था यह प्रयोग, मेरा 9वां दिन था यह प्रयोग का। तो आपको मैं पहले कहता हूं कि इसके जब आपकी साधना सच्ची होती है ना, आप सच्चे मन से करते हैं भगवान की साधना, तो एक जो आपके बदन में आपका जो ऑरा है, आपका जो बदन का तेज है, आपके बॉडी का जो तेज है ना, वो एक अलग ही दिशा में जाता है। देखने वाला खुद आपके प्रति वो कहते हैं ना अट्रैक्ट होने लगता है कि हाँ, इस बंदे में कुछ तो बात है, ठीक ना। तो आप जब यह प्रयोग करेंगे तो सावधानी से करिएगा। प्रयोग की पूरी विधि में आपको बताऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं, उसमें कई लोगों के सवाल रह गए थे। तो आज यह दोबारा वीडियो बना रहा हूं, इसमें आपको A to Z मैं जानकारी दे दूंगा, ठीक ना। इस उपाय से आप अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। हम क्या मतलब, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि यह हनुमान चालीसा ऐसी हनुमान चालीसा है जिसका मात्र आप 3 से लेकर के 11 दिन आप अगर पाठ करते हैं अपनी सुविधा अनुसार, तो इस संसार में जो भी आपकी मनोकामना होगी उसे हनुमान जी को पूर्ण करना ही करना होगा। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिए कि हनुमान चालीसा दुनिया के सभी हिंदू भाई बहन पढ़ते हैं। अधिकांश लोगों को यह कंठस्थ भी होता है, मतलब कि वह बिना देखे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आज की इस हनुमान चालीसा में आपको कुछ सावधानी रखनी है, तब जाकर यह प्रयोग सफल होता है। नहीं सफल होने का मतलब इसमें 1% भी चांस नहीं है। अगर आप इसको मन से करते हैं तो इसको 100% सफल होना ही होना है। अगर आपने इसकी सावधानी पर ध्यान दे दिया है तो यह प्रयोग आपका 100% सफल समझिए। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। आपको बता दूं कि जितने भी हनुमान जी के प्रयोग हैं, मनोकामना पूर्ति के हो या साबर मंत्र हो या फिर तंत्र शास्त्र का जो भी प्रयोग है, सिद्धि के लिए अगर आप करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो केवल सिद्ध करना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो निष्काम और सकाम दोनों संकल्प में से आप सकाम संकल्प करें या निष्काम, आपके ऊपर है। तो यह आपको रात को प्रयोग करना होगा। रात को कितने बजे से बताता हूं, ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। अधिकतर जो पूजा होती है वो शाम को होती है। शाम को अगर आप यह प्रयोग करते हैं तो यह ज्यादा फलदायी होता है। अगर एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूं कि अगर आपके घर में आपके जो हस्बैंड है या आप खुद हैं, आपकी जो ड्यूटी है वो 8 से 5 की है, सुबह 8 से शाम के 5 बजे तक की ड्यूटी है, ठीक। हनुमान जी की पूजा शाम को क्यों होती है उसका ही एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूं कि यह पूजा जो आप हनुमान जी का जो यह उपाय करेंगे वो आप शाम को करिए, उसका एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर आपकी 8 से 5 बजे तक की ड्यूटी है और आपके बच्चे फोन करके ये कहें दोपहर में 1 बजे 2 बजे 3 बजे जब भी हो कि पापा हमें आप घुमाने ले चलिए ना, तो आप लेकर के जा सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर बॉस है, आप ऑफिस के एक कर्मचारी हैं और आपके ऑफिस में आपका बॉस बैठा हुआ है, तो आपको परमिशन मिलेगी नहीं, ठीक। पर अगर आप शाम को 5 बजे ऑफिस से आते हैं, घर आकर के आप 6 बजे तक घर आ जाते हैं, तब आप अगर आपके बच्चे कहें कि पापा हमें आप आइसक्रीम दिलाइए या फिर पापा आप हमें ये घुमाने के लिए लेकर चलिए, तो आप आराम से जाएंगे, हंसी खुशी के साथ जाएंगे और बच्चों के साथ 1 जगह 2 घंटा भी टाइम आप स्पेंड करके आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप फ्री हैं, अब आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है, ठीक। अब उसी तरह से
तो अब क्या करना है, जो बॉस आपके ऑफिस में थे उसी तरह से जो आप हनुमान जी के जो बॉस हैं वो भगवान श्री राम हैं। ठीक उसी तरह से हनुमान जी एक दास होते हैं अपने प्रभु श्री राम को, वो हमेशा प्रभु बोलते हैं और वो कहते हैं कि मैं बस अपने प्रभु का दास हूं। हनुमान जी प्रभु श्री राम की भक्ति भाव में दिन भर लगे रहते हैं, उनकी सेवा में लगे रहते हैं, उनकी सेवा करते रहते हैं 24 घंटे। तो अगर आप उनका शाम को ध्यान करते हैं तो वो आपकी बात को सुनते हैं, समझते हैं और आपकी मनोकामना को पूर्ण करने में आपका साथ देते हैं। एक चीज याद रख लीजिए कि जब आपको कोई चीज बहुत जल्दी मिल जाती है तो उसके पीछे आपकी निष्ठा, लगन और उत्साह होता है। इस प्रयोग में आपको बहुत जल्द आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी, चाहे वह छोटी मनोकामना हो या फिर बड़ी मनोकामना हो। इस उपाय का पहला नियम यह है कि इस उपाय का प्रयोग आप किसी के नुकसान के लिए नहीं करेंगे, अन्यथा हो सकता है कि आपको भी उल्टा नुकसान झेलना पड़ जाए। स्वयं के भलाई के लिए आप इस उपाय को करिए, इस पाठ को करिए। आप अपने परिवार के हित के लिए करिए, अपने परिवार के भलाई के लिए करिए। कभी किसी के नुकसान को लेकर के आप इस पाठ का, इस उपाय का प्रयोग मत कीजिए। आपको यह प्रयोग शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से करना है। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, जो नियम है, जो अब नियम हम समझाते हैं अच्छे से ध्यान से। इस प्रयोग को आपको शुरू करना है शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से। और आपको क्या क्या सामान चाहिए? आपको सामान चाहिए, एक मिट्टी का कलश ले लीजिए, आम का पत्ता ले लीजिए, आम का पत्ता जो गुच्छे वाला आता है, जो हम कलश के ऊपर रखते हैं, जिसमें 5-6 पत्ते एक साथ लगे रहते हैं, वो ले लीजिए। आपको बेसन के लड्डू चाहिए, तुलसी पत्ता चाहिए, एक कलश, एक मिट्टी का कलश ले लीजिए, एक भोजपत्र ले लीजिए। पूजा की दुकान से आपको मिल जाएगा भोजपत्र, ब्राउन कलर का एक छोटा सा पेज आता है, पूजा की दुकान से ही आपको वो मिलेगा, 20-25 रुपए का एक वो पीस आता है। फिर एक राम दरबार की फोटो चाहिए, लाल रंग का आसन चाहिए। और अभी आगे वीडियो में मैं आपको बताते जाऊंगा, जो याद आता जाएगा। अब रात को आपको 9 बजे यह प्रयोग प्रारंभ करना है। रात को नहा धो करके आप फ्रेश हो जाइए और एक रूम ऐसा चुनिए जिसमें आप पूजा कर सके एकांत में, क्योंकि हनुमान चालीसा मैं बताते जाऊंगा आप कितने दिन का प्रयोग करने वाले हैं, उस हिसाब से आपको पूरा गाइड कर दूंगा। तो वो रूम आपका साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक ना। उसमें आपका ड्रेस जो होना चाहिए, ड्रेस कोड जो है आपका, अगर आप माता बहनें अगर इस अनुष्ठान को करना चाहती है, इस उपाय को, तो आप लाल रंग की साड़ी पहन लीजिए या फिर लाल रंग का जो समीज सलवार आता है ना, वो आप धारण करिए, क्योंकि एक ड्रेस कोड जो होता है वो जरूरी है इसमें। अब अगर पुरुष इस उपाय को कर रहे हैं तो आप अपने शरीर पर कोई भी एक लाल रंग का वस्त्र अवश्य रखेगा। लाल रंग का कुर्ता हो, पजामा सफेद हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक लाल रंग का वस्त्र आप धारण करके रखिएगा। जितने दिन भी आप पूजा करेंगे ना, यह अनुष्ठान करेंगे, आप भले ही आप वो कपड़ा खोल करके रख दीजिए, उसके बाद दोबारा मत धारण कीजिए। उस जैसे पूजा संपन्न होने के बाद आप अपना वस्त्र चेंज कर लीजिए, पर वही पाठ जब भी आप जितने दिन का भी अनुष्ठान करेंगे ना, आपको सेम वही ड्रेस कोड जो है वो लाल रंग है, क्योंकि लाल रंग हनुमान जी को प्रिय है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको नहा धो करके आप आ जाइए, फ्रेश हो जाइए। रात को आप 9, 9:15, 9:30 बजे के आसपास यह प्रयोग करना प्रारंभ कीजिए शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को। नहा धो करके फ्रेश हो गए आप, वस्त्र आपने लाल धारण कर लिया है, माता बहनें और पुरुष जो भाई हैं दोनों के लिए उपाय बता रहा हूं, धारण कर लिया आपने। अब लाल रंग के आसन पर आप बैठ जाइए, अपने सामने राम दरबार की फोटो रखिए और जो फोटो आप रखेंगे वहां पर भी उनको एक लाल रंग का जो आसन है वो दे दीजिएगा। लाल रंग का कपड़ा भी आता है पूजा का, वो दे दीजिए, आसन रख दीजिए और उनके सामने में एक सुपारी रखिए, सुपारी के ऊपर मौली लपेट दीजिए। वो हो गए आपके गणपति महाराज। अपने पूजा के अपने बाएं हाथ की तरफ में मिट्टी का कलश रखिए, उसमें पानी भर कर रख दीजिए और उसमें डालिए एक सुपारी, 1 रुपए का सिक्का, थोड़े से चावल, थोड़े से लाल फूल उसमें डाल दीजिए और उसके ऊपर जो कलश आप लाएंगे, छोटा सा कलश लेके आएंगे, 30-40 रुपए का एक कलश आता है मिट्टी का, ज्यादा नहीं, उसमें लगभग शायद 250 ग्राम पानी आता हो, वैसा छोटा सा कलश। और उसके ऊपर आपका कलश भर गया है ना, कलश में आप पानी डाल दीजिए, साफ सुथरा पानी डालिए, जो पूजा के लिए आप साफ सुथरा पानी यूज करेंगे, पानी डाल दीजिए। उसमें 2-4 बूंद गंगा जल डाल दीजिए
उसके बाद आम का जो पत्ता आप लेकर के आए थे उसमें से एक पत्ता सिंगल पीस निकाल करके अलग रख लीजिएगा और बाकी पत्ता जो है वो डाल दीजिए कलश में। उसके ऊपर जो कलश का ढक्कन आता है, मिट्टी का ही ढक्कन, वो रख दीजिए। मिट्टी के ढक्कन के ऊपर जो आपका ढक्कन खाली है उसके ऊपर आप चावल रखिए जो आपके घर में, हम अपने यूपी बिहार में अरवा चावल और उसना चावल ये बोलते हैं। अरवा चावल मतलब कि उसका प्रयोग करना है, पके चावल कई लोग बोलते हैं। तो अरवा चावल का मैं बताता हूँ कि वो कैसा बोलते हैं। कच्चा चावल भी कई लोग बोलते हैं, वो आपका धान से डायरेक्ट चावल होता है। और जो पके चावल बोलते हैं वो होता है कि धान को बॉयल करके तब उसको अलग किया जाता है चावल को। तो आपको इसमें कच्चे चावल लेने हैं पूजा वाले, वो ढक्कन के ऊपर रख दीजिए और ढक्कन के ऊपर कुमकुम से या रोली से एक स्वास्तिक बना दीजिए। चावल के ऊपर ही स्वास्तिक बना दीजिए। हो गया, इतना चीज हो गया। अब स्वास्तिक के ऊपर आप एक मिट्टी का दिया रखिए। ढक्कन के अंदर में चावल है, चावल के ऊपर में कुमकुम का स्वास्तिक है। स्वास्तिक के बीचों बीच में आप एक मिट्टी का दिया रख दीजिए। दिए में सरसों का तेल डालिए, बाती आप मौली या कलावे की उसमें जला दीजिए। हो गया, सरसों तेल का दिया आपका वो जल गया। अब आपके बाएं साइड में कलश का स्थापना हो गया है, आपके सामने राम दरबार की फोटो है, आपके सामने गणपति महाराज हैं। अब अपने दाहिने हाथ की तरफ एक और लोटा लीजिए, चाहे स्टील का लीजिए, पीतल का लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी साफ सुथरा पानी डाल दीजिए और एक आम का पत्ता उसमें डाल दीजिए। अब आते हैं असली पूजा पे। इसके बाद में आपको क्या करना है, अपने बाएं हाथ में आम का पत्ता लीजिए जो आपने लोटे में डाल कर रखा है। कलश आपका छोड़ दीजिए, कलश की स्थापना हो चुकी है। कलश जो है जब तक आपका अनुष्ठान पूरा नहीं होता है तब तक वो कलश वैसा का वैसा ही रखा रहेगा, उसको छेड़छाड़ नहीं करना है। दिए में जितना तेल रहेगा वो दिया अपना जलता रहेगा। बुझ जाए दिया, दिए को भी बदलना नहीं है। मिट्टी का दिया वो आपको प्रयोग करना है, पीतल का नहीं करना है। अगर आप पीतल का दिया का यूज करना चाहते हैं, जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि घर का पुराना दिया आपको मालामाल बना सकता है, उसका भी लिंक मैं अपने वीडियो में दे दूंगा। उससे कई लोगों को फायदा होता है। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं यूज करना चाहते हैं, अगर आप कहते हैं ना कि भविष्य के लिए भी आप अगर चिंता करते हैं, तो आप पीतल का दिया यहाँ पर ऐसा रखिए जो आप सालों साल चलाने वाले हैं, क्योंकि दिया तो जल्दी घिसता नहीं है, वो कम से कम 10-15 साल तो आराम से चलेगा। तो एक पीतल का खूबसूरत दिया या मजबूत दिया लेकर के उसके ऊपर आप मिट्टी के दिए की जगह रख सकते हैं। वो दिया आपको मालामाल बनाते रहेगा। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। हो गया। बाएं हाथ की तरफ जो आपने दाएं हाथ की तरफ जो आपने लोटा रखा है, कलश लोटा जो रखा है खाली जल का, उसमें से अब बाएं हाथ से वो आम का पत्ता पकड़िए और उसके बाद जल में डुबाइए, लोटे में डुबाइए और 1 बूंद या 2 बूंद जो भी जल आपके पत्ते पर आए उसको आप दाहिने हाथ की हथेली पर लीजिए और आचमनी जो है वो आचमन करना है। कैसे? आम के पत्ते से पानी डालिए, पानी आया आपके दाहिने हाथ में, ओम केशवाय नमः, और फिर उस पानी को आप पी जाइए। हो गया। फिर पत्ता डुबाइए लोटे में, दोबारा फिर हाथ पे जल लीजिए, ओम माधवाय नमः, फिर पी जाइए। जल को पी लिए। फिर तीसरी बार ओम नारायणाय नमः, फिर तीसरी बार भी पी लीजिए। ये हो गया आपका आचमन हो गया। आपके पूजा से पहले जो आचमन होते हैं वो हो गए हैं, आचमनी हो गया है। अब हाथ धो लीजिए। चौथी बार फिर लोटे में पत्ता डुबाइए और हाथ पर लेकर के हाथ अपने धो लिया। ओम ऋषिकेशाय नमः। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये जो मंत्र है ना वो सारे लिख करके दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं कैसे कैसे क्या बोलना है। अब ये मंत्र जो है वो सारे संस्कृत में ही हैं। आपको थोड़ा सा उसमें मतलब मैं उसको स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करके लिखूंगा। अब उसके बाद फिर आम के पत्ते को लोटे में डुबाइए और जितने भी आपके पास सामान है ना, जो मैं बताया हूँ, लड्डू ये सब जो प्रसाद के लिए आपने लिया है, वो सारा कुछ आप रखे रहिए। अब जल में पत्ते को डुबाइए और उसके बाद आसन पवित्र से लेकर के पूरा सामान पवित्र करने के लिए एक मंत्र है,
ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह्य स्मरेत पुंडरीकाक्षं सह बाह्याभ्यन्तरशुचिः। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु। ये हो गया आपका पवित्र हो गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, पवित्रीकरण हो गया, आचमन हो गया है। अब अपने हाथ में अब बारी आती है संकल्प की। संकल्प लीजिए, अपने हाथ में लीजिए, थोड़े से रंगीन चावल ले लीजिए। अक्षत जो है अखंडित चावल, मतलब टूटे हुए उसमें ना हो, तो थोड़े से हल्दी में चावल को रंग दीजिए। दिन के समय में ही आप यह कर लीजिएगा अक्षत को रंगने वाला काम। यह वीडियो देखने के बाद, आज तो आप करेंगे नहीं ना, तो जो तैयारी है एक बार आप जो वीडियो देखने के बाद आप अपने हिसाब से उसको जो सामान जुटाना है, क्या क्या सामान लाना है, इकट्ठा करना है, वो सारा आप देख लीजिएगा। अक्षत जो है रंगीन अक्षत ले लीजिएगा, हल्दी में उसको रंग दीजिएगा चावल को, वो अक्षत हो जाएगा। अपने दाहिने हाथ में अक्षत लीजिए। कुछ पैसे अगर खुदरा जो है 5 रुपए 10 रुपए का सिक्का अगर आप लेते हैं, वो चीजें आपको ब्राह्मण को दान करनी होती है। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार 11 लीजिए, 21 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर 1 रुपया ही ले लीजिए, वो ले लिया आपने। फूल ले लीजिए, अक्षत, फूल और सिक्का, ये हो गया है। अब संकल्प जो आता है आपका असली मौका, मतलब क्या बोलते हैं, मेन पॉइंट जो है यहां पर आ रहा है। आपकी जो भी विश है, जो भी आपकी इच्छा है, वो आपको अपने संकल्प में करना है। क्या करना है, समझ लीजिए मेरा नाम है पवन, मैं हूं पवन तिवारी। मुझे अगर अपना खुद का घर खरीदना है, तो मैं जो विश है, अपनी इच्छा है, जिस लिए मैं यह अनुष्ठान करना चाह रहा हूं, उसको तो बताना पड़ेगा भगवान जी को कि हाँ मैं किस लिए कर रहा हूं। बिना रोए तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है ना। ठीक उस तरह से तो आपको अपना जो संकल्प है वो भगवान को बोल करके रखना पड़ेगा। कैसे, मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूं। मेरा मोटो क्या है, मेरा जो मकसद है वो है कि खुद का घर खरीदना है। तो अब मैं कैसे ये संकल्प करता हूं, उसको ध्यान रखिए, और सेम टू सेम इसको आप अपने विश के हिसाब से इसको कॉपी करके और इसको ये मॉडिफाई कर लीजिएगा। मैं पवन तिवारी, गोत्र सांडिल्य, स्थान पटना, मैं हनुमान जी का 11 दिन का अनुष्ठान करने का संकल्प करता हूं। मैं खुद के घर के प्राप्ति के लिए हनुमान जी का 11 दिन का अनुष्ठान करने का संकल्प करता हूं। यह कहकर, इतना कह के आप संकल्प को जो है वो अपने हनुमान जी है, राम दरबार के पास गणेश जी जो हैं उनके पास आप इनको छोड़ सकते हैं। अब गणेश जी की पूजा जैसे है, जैसे आपके मन में होती है, पूरा मतलब डिटेल में तो मैं नहीं बताऊंगा ये सब, क्योंकि आप खुद जानते हैं कैसे कैसे पूजा करनी है। उनको धूप बत्ती दिखा दीजिए। इसमें आप अगरबत्ती का प्रयोग ना करें तो बेहतर है, क्योंकि अगरबत्ती ठीक नहीं होती है वो सब चीजें। तो आप धूप दिखा दीजिए, दीप दिखा दीजिए, और उसके बाद आप पूजा को चालू कर सकते हैं। थोड़ी सी सावधानी आपको मैं और बताता हूं। यह प्रयोग जितने दिन का भी आप करेंगे, मान लीजिए कि आप यह प्रयोग 5 दिन का कर रहे हैं। अब मैं आपको 5 दिन के हिसाब से समझाता हूं कि अगर किसी व्यक्ति ने 5 दिन का अनुष्ठान लिया है तो आपको क्या करना है। आपको 5 दिन का प्रयोग अगर आप करते हैं तो 1 दिन पहले, मतलब कि यह प्रयोग मंगलवार से स्टार्ट करना है ना, तो आपको सोमवार को ही, और 5 दिन मतलब कि आपका मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, शनिवार को हो रहा 5वां दिन, तो रविवार को भी, मतलब कि सोमवार से लेकर के रविवार तक आप ना तो नॉनवेज खाएंगे, ना मीट मछली मुर्गा जो भी आपके घर में बनता है ना, आपके घर में ना अंडा मांस मछली मुर्गा जो भी है, या आप नॉनवेज खाने वाले हैं, आपके घर में नॉनवेज नहीं बनेगा। प्याज लहसुन भी आप नहीं बनाएंगे। मतलब आपको पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी भोजन करना है, क्योंकि इसका जो प्रयोग है ना, शुद्ध शाकाहारी आपके घर में खाना बनना चाहिए। बहुत ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि कहते हैं ना कि जैसा खाएं अन्न वैसा होगा मन। तो प्याज लहसुन जो है ना, या फिर अंडा मांस मछली जो भी है, ये तामसिक भोजन है। ये आपके मन को जो है ना वो चंचल बनाती है, आपके मन में विकार पैदा करती हैं। उसी तरह से तो आपने संकल्प कर लिया है। अब आपको क्या करना है, जो आप भोजपत्र लेकर के आए हैं, भोजपत्र पर आप दो तरह से लिख सकते हैं आपकी जो भी मनोकामना है। एक तो मनोकामना आपने संकल्प करके हनुमान जी के पास ये छोड़ दिया है। अब जो आपकी मनोकामना है उसे आपको हेड ऑफिस तक पहुंचाना है। हेड ऑफिस मतलब कि
यह जो आप भोजपत्र लाए हैं, भोजपत्र के ऊपर आप चाहें तो लाल रंग की जो स्याही वाला पेन है उससे आप लिख सकते हैं कि मुझे अपना घर चाहिए या फिर मैं अपना घर चाहता हूं, ये लिख करके, और उसको जो भोजपत्र है वो आप जो आप राम दरबार की फोटो लाए हैं वहां पर आप नीचे, फोटो के नीचे आप दबा के रख दीजिए। ये आपका भोजपत्र जो है ना, जितने दिन का आप अनुष्ठान करेंगे उतने दिन तक वो दबा रहेगा, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, उसको वैसे को वैसे ही रहने देना है। अब आप चाहें तो इस जो आपने जैसे लाल रंग के पेन से लिखा ना, आप इसको अनार की कलम से, अनार की एक छोटी सी टहनी आप तोड़ लीजिए, उसको आप छिल करके, जैसे कैसे हम पहले स्याही वाले पेन से लिखते थे, स्याही और दबाता था ना, तो वैसे ही लाल चंदन आपको पूजा की दुकान पे मिल जाएगा। लाल चंदन का एक पेस्ट बना लीजिए, एक मतलब स्याही जैसा लिक्विड बना लीजिए, और अनार की कलम से भी आप भोजपत्र पर लिख सकते हैं कि मुझे अपना घर चाहिए, मैं अपना घर खरीदना चाहता हूँ। ये वैसा लिख करके भी आप राम दरबार के फोटो के नीचे रख सकते हैं। हो गया है। अब उसके बाद क्या करना है, आप हनुमान जी को 2 बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू या बेसन के लड्डू एक ही बात है, हनुमान जी को मोदक, ये हनुमान जी को लड्डू प्रिय है बेसन के लड्डू, तो उनको आप वो चढ़ा दीजिए। उसके ऊपर आप तुलसी का पत्ता जरूर डालिएगा। इसके बाद आपको पढ़नी है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले अगर आप राम जी की भक्ति कहते हैं ना कि राम जी जो हैं बिना हनुमान जी के काम नहीं करते, और हनुमान जी हैं जो बिना राम जी के काम नहीं करते हैं, तो थोड़ी देर पहले आप अष्टजाम का जाप कर लीजिए। कैसे? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो आपने राम नाम का जाप कर लिया, हो गया आपका राम नाम का जाप हो गया। इसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ चालू कीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे, कितने दिन का आप अनुष्ठान करने वाले हैं और उसके हिसाब से आपको हनुमान चालीसा कितनी बार पढ़नी है। अगर आप 3 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं तो पहले दिन हनुमान चालीसा जो आप पढ़ेंगे वो 3 बार पढ़ेंगे। शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को आप जब हनुमान चालीसा पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो आपको पहले दिन आपको 3 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है, दूसरे दिन 5 बार पढ़नी है, तीसरे दिन 7 बार पढ़नी है। अगर आपने 3 दिन का अनुष्ठान लिया है तो आप तीसरे दिन यह प्रयोग खत्म कर सकते हैं। प्रयोग खत्म कैसे करना उसकी डिटेल्स आगे है। तो तीसरे दिन आपको 7 बार पढ़ना है, चौथे दिन 9 बार पढ़ना है, 5वें दिन 11 बार पढ़ना है, 6वें दिन 15 बार पढ़ना है, 7वें दिन 18 बार पढ़ना है, 8वें दिन 21 बार पढ़ना है, 9वें दिन 24 बार पढ़ना है, 10वें दिन 27 बार पढ़ना है और 11वें दिन 30 बार पढ़ना है। तो किस दिन कितना हनुमान चालीसा पढ़ना है ये आपका क्लियर हो गया है। हनुमान चालीसा आपने पढ़ लिया, हनुमान चालीसा हो गया खत्म। अब इसके बाद आपको क्या करना है, पहले भगवान श्री राम की आरती कर लीजिए, उसके बाद फिर हनुमान जी की आरती कीजिएगा। हो गया काम आपका, हो गया है। अब यहां थोड़ा सा और डिटेल बताता हूं। कलश जो है आपका आपने आरती कर लिया है, इसके बाद आसन उठा लीजिए। आसन, जिस आसन पर आप बैठे थे, लाल आसन पर आप बैठे थे ना, तो आसन को उठाने से पहले उसके नीचे जो आप बाएं तरफ लोटे में जल रखे हैं, कलश छोड़ दीजिए। कलश आपका कलश के ऊपर आपका दिया जल रहा है वो जलने दीजिए। आप राम दरबार के सामने में एक दिया और जला सकते हैं, धूप जला सकते हैं, ठीक ना, वो जलने दीजिए। जिस लोटे में आपने जल रखा है उससे थोड़ा सा जल आम के पत्ता उसमें डला हुआ है, उससे थोड़ा सा जल अपने आसन के नीचे रखिए, छिड़किए, और वहां से 3 उंगलियां हैं, जैसे महादेव का जो त्रिपुंड बनता है ना, 3 लाइनें जो बनती हैं, वो आसन के नीचे जल छिड़किए और वैसे ही 3 अपने उंगलियों से, अंगूठा और कनिष्ठा उंगली के बीच की 3 उंगलियां आप जमीन पे वैसे घसीए, जहां पर पानी गिरा हुआ है, जहां पे पानी छिड़का है, घसीए और अपने माथे पर त्रिपुंड बना लीजिए। आज से, अभी से, जिस दिन आपने यह त्रिपुंड लगाया है ना हनुमान चालीसा का, इस दिन से ही आपके भाग्य में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाएगा और दुनिया का कोई ऐसा माएगा लाल नहीं है जो आपको बिगाड़ सके। इस प्रयोग को जब भी आप करेंगे ना, इसमें आपको विघ्न बाधा का सामना करना पड़ेगा। या तो चूहे आपको परेशान करेंगे, क्योंकि जो कलश है वो बहुत कम लोगों का होता है जो बचा रहता है, क्योंकि किसी न किसी रूप में विघ्न बाधा आपके पास आएगी।
क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी श्रद्धा भक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। कि कहते ना कि पहले ऋषि मुनि भी यज्ञ करते थे तो राक्षस उनको परेशान करने के लिए आ जाते थे। क्यों? क्योंकि ऋषि मुनि की जो विष है वो पूरी ना हो, उनको हमारा काम ही है डिस्टर्ब करना। उसी तरह से तो आप सेफ्टी के हिसाब से रखिएगा। जितने दिन का भी अनुष्ठान आप कर रहे हैं ना, घर में झाड़ू मत लगाइएगा। एक साफ सुथरा कपड़े से आप झाड़ू लगा लीजिए उस घर में। एकांत कमरा हो तो अच्छा है। झाड़ू में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वही झाड़ू आपके कई सारे घरों में जाते हैं, चप्पल जूते में लगते हैं वो झाड़ू, तो उसी झाड़ू से आप अगर घर साफ करते हैं तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक ना। तो आप एक साफ सुथरा कपड़े से साफ कर लीजिए। फोटो आपको उठाना नहीं है। जितने दिन का अनुष्ठान है फोटो वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा। फोटो के नीचे भोजपत्र वैसा दबा रहेगा और कलश भी आपका वैसा का वैसा ही रहेगा। दूसरे दिन आपको क्या करना है? दूसरे दिन आपको कलश वलश को छेड़ना नहीं है। कलश के ऊपर जो आपने दिया रखा था उसमें तेल डालिए और बाती बदल करके जला दीजिए। दिए को धोना भी नहीं है। मिट्टी का दिया होता तो हम उसको चेंज करने के लिए बोलते हैं, लेकिन इस मिट्टी ये जो पीतल का आपने दिया रखा है, स्टील मत प्रयोग कीजिएगा। क्योंकि पीतल आप प्रयोग करेंगे, मैंने बोला ना कि मेरा एक दूसरा वीडियो भी है जिसमें मैंने पुराने दिए का भी एक उपाय बताया है जो बहुत लाभ देता है। तो ये दिया आपका 11 दिन में तो वैसे भी यह दिया अभिमंत्रित हो जाएगा। आप अभिमंत्रित दिया खरीदेंगे कहाँ से? अभिमंत्रित आपका दिया में मतलब इस उपाय में आपका 2 प्रयोग शामिल है। अभिमंत्रित दिया हो जाएगा 11 दिन में अगर आप अनुष्ठान करते हैं तो उसमें आप तेल डालिए। बाकी जो पवित्र है, पवित्र करना है, आचमन आपको नहीं करना है दूसरे दिन भी। पहले दिन जो आपका काम था वो आपने संपन्न कर लिया है। दूसरे दिन आइए, हाथ पर धोइए, ड्रेस पहनिए, जो है नहा धो करके ड्रेस पहन लीजिए। उसके बाद दीप जलाइए, ये क्या बोलते हैं, धूप बत्ती दिखाइए और उसके बाद फिर राम 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 जपिए, हनुमान चालीसा कीजिए। जितने दिन का पाठ करना, जितना पाठ करना वो करिए। उसके बाद फिर आरती कीजिए भगवान जी की, राम जी की। उसके बाद हनुमान जी की आरती कीजिए और फिर खत्म। अब जिस दिन आपका लास्ट है, जैसे मान लीजिए कि आपने 11 दिन का अनुष्ठान किया है ना, तो 12वें दिन आपको क्या करना है? 12वें दिन जो आपका कलश है, कलश के ऊपर, कलश में जो पानी है उसे आप, अगर आपके पास में कहीं नदी तालाब है तो पूरा का पूरा चीज को दिया हटा करके बाकी जो चीजें हैं, कलश की पूरी चीजें, उस कलश के पानी को वैसे भी कुछ मतलब जितने दिन का अनुष्ठान है कुछ छेड़छाड़ मैंने बोला ही नहीं कि नहीं करना है। 12वें दिन जिस दिन आपका अनुष्ठान खत्म होगा, अगर आप 3 दिन कर रहे हैं तो 3 दिन का कर रहे हैं तो आपका चौथे दिन होगा, 5 दिन का कर रहे हैं तो 6वें दिन समाप्त होगा, 7 दिन का कर रहे हैं तो 8वें दिन समाप्त होगा, 9 दिन का कर रहे हैं तो 10वें दिन प्रयोग समाप्त होगा। अगर आप 11 दिन का प्रयोग कर रहे हैं तो आपका 12वें दिन समाप्त होगा। तो मैं 11वें दिन के हिसाब से समझा रहा हूँ। 12वें दिन आपका, 11 दिन का तो प्रयोग आपका संपन्न हो गया, रात को आपने पाठ कर लिया। उसके बाद 12वें दिन आपको उस कलश को उठा करके जल में प्रवाह कर देना है। जो उसका चावल है वो आप देख लीजिए कि जहां पर चिड़िया मिलती हैं उनको वो चावल आप दे सकते हैं। अगर चिड़िया नहीं मिलती हैं खाने खिलाने के लिए वो चावल का दाना, तो फिर आप उसको जल प्रवाह कर दीजिए, उसमें मछलियां खा जाएंगी। ठीक। भोजपत्र जो है उसको ले जाकर के हनुमान जी के पास के किसी हनुमान जी के मंदिर में चले जाइए। छोटे हनुमान जी के मंदिर में जाइएगा जहां पर प्राण प्रतिष्ठा हुई हो। बड़े मंदिर में जाएंगे तो यह आपका प्रयोग संपन्न नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें क्या करना है, आप जब हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे तो वहां पर जाने के बाद आप अपने साथ में ये जो भोजपत्र है उसको लेकर के जाइएगा। जिस भोजपत्र पर आपने अपनी इच्छा लिखी है, ठीक ना, उसको ले जाइए। वहां पर हनुमान जी के चरणों के पास अगर आप इसको रख पाए तो बेहतर होगा। हनुमान जी के पास एक तो अपने संकल्प के माध्यम से, हनुमान चालीसा के माध्यम से अपनी अर्जी पहुंचाई, और दूसरा जो है वो चिट्ठी भी, जो वो भोजपत्र जो है वो भी आप उनके चरणों के पास, हनुमान जी के चरणों के पास रख दीजिएगा। हो गया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अगर संभव हो तो ये जो जितने दिन का आप अनुष्ठान करेंगे, फलाहार अगर संभव हो तो कर सकते हैं, नहीं तो केवल शुद्ध शाकाहारी खाना आपको खाना है। आपका काम पूरा हो गया है। इसके बाद यदि आप भी अपने जीवन में हनुमान जी के प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहते हैं तो इस उपाय को कर लीजिए, क्योंकि इस जो हनुमान जी हैं आपके कार्यों को पूर्ण करने के लिए स्वयं चले आते हैं। इस उपाय को करने के लिए हनुमान जी को आना पड़ता है, और भक्तों की जो पुकार है ना, करुण पुकार जो है, सुन करके हनुमान जी आते ही हैं। अगर इसमें कुछ भी अगर प्रयोग में समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। जहां तक मुझे संभव है कि मैंने हर चीज बता दिया है।
भोजपत्र भी वहाँ, भोजपत्र को वहाँ हनुमान जी के मंदिर से लाना नहीं है, वहाँ पर छोड़ करके ही चले जाना। हनुमान जी के पास आपको वो चीज़ छोड़ देनी है। वहाँ जा करके हनुमान जी के मंदिर में थोड़ी देर आप बैठ करके राम नाम को सुमिरन कर लीजिएगा और कहते हैं ना कि संपुट लगा करके आने के लिए। तो प्रयोग जो आपका संपन्न हो चुका है। और जब आप जाएंगे तो हनुमान जी का जो आपने संकल्प लिया था ना, पैसा जो है, वहाँ के जो पंडित जी हैं उनको आप श्रद्धानुसार जो दक्षिणा है अपने, कहते हैं ना कि बिना दान दिए हमारा मतलब पूजा संपन्न नहीं होती, तो आप अपने सुविधा के हिसाब से पंडित जी को 11 दीजिए, 5 रुपए दीजिए, 1 रुपए दीजिए, कुछ भी जो आपसे संपन्न मतलब जो बन सके आप उनको दान कर दीजिएगा। दान पेटी में दान कीजिए या फिर आप हनुमान ये पंडित जी के हाथों में दे दीजिएगा। तो जिनको जरूरत लगे उनको यह वीडियो अवश्य शेयर कीजिएगा। जिनको जरूरत के आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके व्हाट्सएप पर, आपके फोन कॉन्टेक्ट्स में जितने भी लोग हैं उनको यह वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। क्या पता, कहते हैं ना कि ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, तो क्या पता किसको जरूरत हो सकता है कि आपका दोस्त परेशान हो किसी कारण से, किसी मुसीबत से, और यह वीडियो अगर उस दोस्त को मिले, वो कर ले प्रयोग, तो एक आपके लिए वो धन्यवाद ही देगा ना, उसके रोए से, उसके रोम रोम से आशीर्वाद ही निकलेगा आपके लिए। तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो ना तो भगवान हनुमान जी के नाम पे, भगवान प्रभु श्री राम जी के नाम पे कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।